भगवान श्री राम के आजकल अयोध्या में भव्य स्वागत होता। जौन 22 जनवरी 2024 के भगवान श्री राम हमनी के भारत भूमि अयोध्या में फिर से अवतरित होके वाला बाणे और उनका प्रगटाव उत्सव हमनी के मनावे जाते जा। ठीक उनके वंशज महाराज सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कहानी आज रौरा सभी के हम सुनावे जातनी। काहे कि प्रभु श्री रामचंद्र जी जौना वंश में जन्म ले रहन, वो वंश के वर्णन केहू न कर सकता। काहे कि उनके वंश में राजा सगर, हरिश्चंद्र, शिवी, दधीची और फिर जाके वही वंशज में भगीरथ जी अले जौन माता गंगा के एक पृथ्वी पर अवतरित कैले, जिनका के हमनी के भगीरथी भी कहल जाला गंगा जी के। उनके वंशज के हम आज कहानी सुनावे जातनी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। इस चलते रौरा सभी से हाथ जोड़ के नम्र निवेदन बा कि कथा के शुरू से अंत तक अवश्य सुनम जा। कथा हम रौरा सभी के सुनावे जातनी। वही राजा हरिश्चंद्र जब अपना अयोध्या में राजगद्दी पर विराजमान रहन, तो उनका सत्य के डंका तीनों लोग 14 भुवन में बाजत रहे और उहे वर्णन लेके एक बार देव ऋषि नारद जी महाराज हरिश्चंद्र के गथा यानी कथा के लेके पहुंच गए देवलोक में, जहां देवराज इंद्र जी विराजमान रहन और ओइजा जाके उनका सत्य के पूरा वखान करे लगले। ए पर देवराज इंद्र जी बड़ा विस्मित मिले और कहले कि जे भी बात माने के परी कि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के लेखा ये तीनों लोग 14 भुवन में केहू सत्य के पालन करे वाला नहीं थे। ये बात के जब बखान होत रहे, तब वही देव सभा में देवगुरु बृहस्पति के ठीक बगल में ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी विराजमान रहन। विश्वामित्र जी जब ये बात के बखान सुन ले, तब वो अपन मन में ठान ले और कहले कि हे देवराजेंद्र, एक 21वां दिना हम उनका के झूठ बोला के रहम और उनका सत्य के परीक्षा हम आजे से प्रारंभ करतनी और जा तनी उनका सत्य के परीक्षा लेवे और देखा तनी कि वो कब तक अपना सत्य पर अडिंग रह तरे। ये बात के सब देव सभा सुनलस और देव सभा सुन के बड़ा हर्षित भइल और विस्मय भी भइल कि आज से बुझाता कि हरिश्चंद्र के उल्टा गिनती प्रारंभ हो गई। बाकी सब देवता के ये बात के सहर्ष स्वीकार रहे कि केहू भी राजा हरिश्चंद्र के सत्य से ना गिरा सकता। ये बात के सब केहू कहल कि हे ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी, रौरा ये बात की मान नहीं कि हरिश्चंद्र लेखा ये तीनों लोग 14 भुवन में केहू भी उनका लेखा सत्यवादी नहीं थे। बाकी ये बात के विश्वामित्र जी माने पर विवश रहन और वो कहने कि जब तक हम परीक्षा ना करम तब तक ये बात के हम ना मानम। और वो चल गए और जाके अयोध्या नगरी के राज्य में ही उनकर आपन कुटिया रहे। वो कुटिया में रात के विराजमान रहन और स्वप्न में राजा हरिश्चंद्र के स्वप्न में पहुंच गए भिक्षा मांगे खातिर। जब राजा हरिश्चंद्र स्वप्न में देख ले कि महाराज के द्वार पर यानी हमरा द्वार पर आपन याचक बन के ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी पहुंचल बने, जाके उनकर चरण स्पर्श कैले और चरण स्पर्श करके उनकर
स्वागत केले और स्वागत करके लिया के राज सिंहासन पर बैठा देने। हम रउरा सभी के बता दी कि सिर्फ स्वप्न की कथा बा और स्वप्न में जब महाराज अपन सिंहासन पर विश्वामित्र जी के बैठा देले तब विश्वामित्र जी कहले कि हम तहरा भी कुछ लेवे आयल बनी। तब ये पर हरिश्चंद्र जी कहले कि हम बहुत भाग्यशाली बनी कि रौरा लेखा ब्रह्म ऋषि हमरा द्वार पर याचक बन के आयल बा, भिखारी बन के आयल बा। हम ये बात पर अति प्रसन्न भइनी कि आज ब्रह्म ऋषि हमरा भी कुछ लेवे आयल बने। तब हरिश्चंद्र जी आपन कले कि देखी रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। हमार कुल के यह मर्यादा है कि हम अपन वचन से कभी ना डिगम, चाहे हमार प्राण रहे और ना रहे। ये पर विश्वामित्र जी वही स्वप्न में कले कि हे राजा अभी भी तू संभल जा, नहीं तो तारा बहुत बड़ भाग्य चुकावे के परी। हम तारा से ऐसा वर मांगे वाला बानी कि जौन हो सकता कि तारा सर्वस्व न्यौछावर करे के परी। कले कि कोनो बात ना, हम अपन अंग अंग काट के रौरा के दे देम, बाकी हम अपन सत्य से ना डिगम। ये बात पर राजा हरिश्चंद्र के कहला पर बार बार तब महाराज के कहला पर विश्वामित्र जी कहले कि ठीक बा, पहले तू ऐसा करा कि तू अपन संकल्प ले ला। कहीं संकल्प ना करौनी और कहीं तू अपन बात से अडिंग ना रहला तब तो बात असत्य हो जाई। फिर महाराज हरिश्चंद्र कहले कि हे देव ऋषि, हे रौरा ब्रह्म ऋषि हैं, ऐसा बात ना कहीं। हम अपन सत्य पर अभी भी अडिंग बानी। अगर रौरा नइखे विश्वास तो रौरा हमरा से संकल्प करा ली। और संकल्प जब हो गई तब ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी कहले कि हम तारा से ताहर समस्त राज्य पाट सब कुछ मांगतनी। ये बात पर महाराज हरिश्चंद्र कहले कि कोनो बात ना, हम अपन पूरा राज्य रौरा के देतनी। तब कहले कि अब पूरा राज्य तो तू दे देला, अब काल हम तारा से पूरा राज्य लेवे आए। और इका के जब अभी स्वप्न में टूटल तब तक का देखा तने कि भोर के चौथा पहर प्रारंभ हो गई बा। और ब्रह्म मुहूर्त में विश्वामित्र जी के कथना अनुसार वो बात के सोचे लगने कि रात के स्वप्न रहे या सच रहे। ये बात के अभी सोचते रहन तब तक उनकर महारानी तारा जी उनका के जगा दिली और कली कि ही महाराज ब्रह्म मुहूर्त हो गई बा, रौरा उठी स्नान ध्यान करी और स्नान ध्यान करके अपन राजपाट के कार्यभार संभाली। ये बात पर जब हरिश्चंद्र उठले त कले कि हे तारा, हम तारा से एगो वाक्य पूछल चाहतनी कि का हमने के द्वार पर ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी पधरले रहन। तब कले कि तब महारानी तारा कली कि ना, ये बात असत्य बा, हम नहीं जाना। काहे कि हम तो रौरा बिस्तर के नजदीके वो पलंग पर सुता नहीं, बाकी हम केहू के ऐसा वाणी ना सुननी। तब ये पर महाराज हरिश्चंद्र जी कहले कि रात के स्वप्न में ऐसन ऐसन घटना घटल बा। अभी घटना के बखान करत रहन तब तक आपन स्नान ध्यान करके और मुकुट पहन के ज्यों ही तैयार भइले आपन राज्यसभा में जाए के, तब तक द्वारपाल आके कहलस कि ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी रौरा द्वार पर खड़ा बानी। ये बात के सुन के राजा हरिश्चंद्र पहुंच गए उनकर स्वागत करे खातिर द्वार पर और जाके और उनकर पूरा स्वागत सत्कार से महाराज विश्वामित्र जी के ले लें और विश्वामित्र जी के लिया के फिर से सिंहासन पर आरूढ़ कर देने। जब आरूढ़ कर देने तब ओकरा बाद हरिश्चंद्र जी उनकर पैर धोले, पैर धो के चरणामृत ग्रहण कैले। तब कले कि हे ब्रह्म ऋषि, रौरा बताई कि रौरा कोना कार्य खातिर आयल बनी। तब सत्यवादी हरिश्चंद्र के वाक्य सुन के
ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी कले कि का तहरा रात के स्वप्न के बात नहीं के याद। तब ये बात के कले कि हमरा सत्य सत्य याद बा, पर वो तो स्वप्न रहे। तब ये पर ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी कले कि स्वप्न होखे चाहे कुछ, वचन तो तू देले बड़ा, और वचन में तू का देले बड़ा ये तू खुदे बता दा ई राजसभा में। तब महाराज सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र उठ के और अपन प्रण पूरा राज्य सभा में घोषणा करके सुनौले कि हम अपन पूरा राज्य पाट, खजाना, घड़ी, घुड़साल जो कुछ भी रहे उस सब ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी के दान कर देले बने। ये बात के पूरा राज्यसभा जब सुनलस तब मंत्रीगण और एजा तक कि ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी उठ के कने कि ई सत्य नहीं खे, काहे कि स्वप्न में कुछ भी दान असत्य मानल जाला। स्वप्न स्वप्न होला और सत्य सत्य होला। सत्य हे महाराज रौरा जब उठम तबे सत्य मानल जाई। वे पर महाराज हरिश्चंद्र कहले। तब ए पर ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी कहले कि हे राजा हरिश्चंद्र, अगर तू संकल्प करके दान दिले बड़ा तब कहा हम एकरा के असत्य मान के अपना घरे चल जाते नहीं। तब कहले कि ना, हम जब वही स्वप्न में संकल्प करा के जब दान दे दिले बनी तब हम पूरा राज्य पाट विश्वामित्र जी के समर्पित करतनी। और ये कह के और विश्वामित्र जी के कहला के अनुसार हरिश्चंद्र जी अपन रानी तारा के संगे और पुत्र रोहित के संगे जब निकले लगने तब ऊपर पीछे से फिर आवाज देके महर्षि विश्वामित्र जी कहले कि एक बात औरी, संकल्प के अभी तू दान जौन देले बड़ा उस संकल्प अभी पूरा नहीं कैले। तब कहले कि महाराज और मांगी कि रौरा का मांगल चाहतनी। तब कहले कि हमरा अभी 150 स्वर्ण मुद्रा धारा स्वप्न के अनुसार अभी भी बाकी बा, काहे कि तू जौन हमरा के संकल्प करौले बड़ा उस संकल्प के अभी तक तू दान नहीं कैले। तब जाके विश्वामित्र जी के कहला के अनुसार सत्यवादी हरिश्चंद्र जी कहने के ठीक बा, 1 माह के रौरा हमरा फिर से अवसर दी ताकि हम जाके आपन फिर से वाक्य के पूरा करी। और ये कह के महाराज हरिश्चंद्र जी, रानी तारामती और साथ में रोहित जी निकल गए लंजा राज्य से राज्यपाल छोड़ के। और ए तरह वो अपन सत्य की रक्षा करे खातिर चलत चलत काशी नगरी पहुंच गए लंजा। जब काशी नगरी पहुंच गए लंजा तब मात्र 20 दिन बीत गए, काहे कि ओ घड़ी सब केहू पैदल ही यात्रा करत रहे और राजा लगे रथ भी रहे, लेकिन उस सब कुछ दान कर देले रहन, जोना के चलते 20 दिन तक उनका काशी नगरी पहुंचे में लग गए। काशी नगरी में पहुंच के राजा सीधे विश्वनाथ जी के मंदिर में गए और स्नान ध्यान पूजा करके और चौराहा पर खड़ा होके अपन बोली लगाओ लगले। बढ़ चढ़ के बोली सबके लागल और तब जाके राजा रानी के 50 मुद्रा में और रोहित के 50 मुद्रा में ये तरीक करके 100 मुद्रा लेके ओइजा और बोली पूरा करके एक ब्राह्मण परिवार में अपन बेटा और अपन पत्नी के बेच देले और 100 गो मुद्रा ओइजा ले। तब जाके ओइजे काशी के घाट जौन आज भी वो घाट हरिश्चंद्र जी के नाम से प्रसिद्ध बा, वो घाट के जौन डोम रहन वो डोम महाराज अइले और डोम महाराज आके और राजा हरिश्चंद्र के 50 गो मुद्रा स्वर्ण मुद्रा में उनका के खरीद ले गए। ये तरह करके 150 मुद्रा वो लेके और कहले डोम से कि हे महाराज, हम एक दिन में रौरा अगर आज्ञा दी तब हम जाके और अपन राजधानी में अयोध्या नगरी में हम वशिष्ठ
और ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी के जौन संकल्प करा के दान बा उद्दान के दक्षिणा दे आई। और ये तरी करके महाराज हरिश्चंद्र जी और जाके और दक्षिणा दे के आ गए। और वही दिन से महाराज हरिश्चंद्र जी वही मरघट पर जाके और नौकरी करे लगले। नौकरी करत करत जब 10 दिन 15 दिन व्यतीत भइल, तब जाके एक दिन तारामती जौना ब्राह्मणी के घरे काम करत रही, वही ब्राह्मणी के फुलवारी में रोहित फूल तोड़े गईले। और फूल तोड़े जब गईले तब ओइजा एगो सर्प उनका के काट देलस, जौना के चलते रोहित जी के मृत्यु प्राप्त हो गई। और जब रोहित मृत्यु के प्राप्त हो गए तब तारा रोवे लगली और ओइजा ले अपन मृतक पुत्र के लेके आंचल में लपेट के और पहुंच गई मरघट पर। जब मरघट पर पहुंचली तब ओइजा सब केहू के देखते देखते राजा हरिश्चंद्र सामने लाठी लेके खड़ा हो गए। कहले कि हे रानी तू के हो, और जब तक तू हमार एजा कर ना देबू तब तक हम तहार पुत्र के एजा जलावे के आज्ञा ना देम। काहे कि मरघट हमार है और हम एकर बिना कर ले हम तहार पुत्र के शव के जलावे के आज्ञा ना देम। तब रानी तारामती कहली कि ही महाराज रौरा याद करी हम राउर रानी हैं और ई राउर पुत्र रोहित हमें जौन सबसे प्यारा राउर पुत्र रहन। हे महाराज जी रौरा अपन पुत्र के देख के तनको दया नहीं आवत। तब कले कि हम और तू और संगे रोहित तीनों आदमी हमनी के केहू के घरे बेचल गइल बनी जा, और जौन बेचल गइल बनी जा वो हमनी के कोनो संबंध नहीं रखत। ये चलते हे तारा तू जब तक कर ना देबू तब तक हम जौन एजा डोम महाराज बाणे हम उनकर कर से उत्तीर्ण ना होखम, और तब से हमारी स्वामी भक्ति पूरा ना होई। ये चलते हे तारा तू कर दे और तब तहार पुत्र के हम 100 के जलावे दें। ये पर महारानी का काम कैली कि वह अपन आंचल के फाड़ के और कर के रूप में जब देवे के कोशिश कैली, तब तक ब्रह्मा विष्णु महेश और 7 लोक के 14 भुवन के और जितना देवता गण रहन, जितना पशु पंछी जे भी रहे, सब केहू उनका सामने आ गई। और ए पर ब्रह्मा जी विष्णु जी और शिव जी तीनों जना रोक लेलन जा कि हे रानी अब तू आंचल के फाड़ी के कोशिश मत करा। काहे कि ये सब ई जौन रहे ये सब कहानी ई रचल ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी के रहे, और आज तहार सत्य की पूर्ति हो गई और तू सचमुच ही सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र आपन सत्य पर अडिंग रहले। और जौना के चलते हम ये परीक्षा हमनी के तीनों देव ले लेनी जा। और तब ब्रह्म ऋषि भी प्रकट हो गए विश्वामित्र जी और कले कि हे महाराज रौरा वाकई सत्यवानी और राउर राज्य पाठ और रौरा आपन पूरा सत्य के मूर्ति बानी। ये पृथ्वी पर जब तक ये पृथ्वी रही, आकाश में सूर्य और चंद्रमा रही हैं और ये पृथ्वी पर गंगा जी रही हैं, तब तक राउर नाम अचल रही। और रौरा के सब केहू सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कह के पुकारी। और आज से हम तहरा के आपन ऋण से मुक्त करतनी और जाके रौरा अयोध्या के राज संभाली। हर हर महादेव। जय शिव गुरु, जय गणपति भगवान। ये कहानी रौरा सभी के कैसा लागल जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख के जरूर बताएं जा। जय शिव गुरु।